Hello friends, Dr. Manish here. I'm a consultant oral and maxillofacial surgeon. आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि देखिए बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और ये जो प्रॉब्लम है वो जो जनरल डेंटल प्रैक्टिशनर है जो डेंटिस्ट हैं उनके साथ ज़्यादा प्रिवेल करता है। दिक्कत क्या होती है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे डेंटिस्ट लिखते हैं तो बहुत सारे वजहों से जो पेशेंट होते हैं वो रिलक्टेंट होते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, जबकि बहुत सारा ये जो इसका फ़ायदा है वो पेशेंट के लिए ही होता है। मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में कि एक छोटा सा कैटरेक्ट का ऑपरेशन अगर कराना हो तो जितने भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो सारे जो भी बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो सारे पेशेंट बहुत इजी वे में बहुत विलिंगफुली करा लेते हैं। लेकिन अगर कोई डेंटिस्ट कोई भी छोटा सा इन्वेस्टिगेशन अगर लिख देता है तो अक्सर पेशेंट पूछते हैं इसकी क्या ज़रूरत है, दांत ही तो निकालना है, बहुत ही उसको कैजुअल वे में अप्रोच होता है। जबकि कैटरेक्ट की जो सर्जरी होती है जिसमें हम लोग लेंस लगाते हैं कैटरेक्ट निकालने के बाद, तो उसमें बहुत कम ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग ऑलमोस्ट होती ही नहीं, 2-4 बूंद खून निकलता है। और एक नॉर्मल जो डेंटल एक्सट्रैक्शन है उसमें उससे कई गुना ज़्यादा ब्लड निकलता है। सर्जरी का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसमें ब्लड निकलता हो या ब्लड इन्वॉल्व हो। तो उस वे में अगर देखते हैं तो सिंपल दांत निकालना एक ज़्यादा कॉन्टेजियस सर्जरी है जिसमें कॉन्टामिनेशन या इन्फेक्शन होने का चांस काफ़ी रहता है एज कम्पेयर टू जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन। हालांकि कैटरेक्ट का ऑपरेशन का एक दूसरा पॉइंट है कि चूंकि उस रीजन में ब्लड की सप्लाई ही नहीं होती है तो कोई भी एनारोबिक इन्फेक्शन अगर होता है तो आँख के लिए काफ़ी डैमेजिंग होता है। इस वजह से बहुत सारा सेफ्टी प्रिकॉशन या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बहुत लेने पड़ते हैं। और डेंटल जो एक्सट्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है कि चूंकि रिच ब्लड सप्लाई है तो हीलिंग जो है, घाव जो भरने का की संभावना जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बट डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक और भी इशू है बहुत इम्पॉर्टेंट, जब भी पेशेंट के साइड से अक्सर देखा गया है कि जब पेशेंट आते हैं जो डेंटल डॉक्टर हैं तो कई बार प्रॉपर हिस्ट्री नहीं देते, उनको क्या हुआ, क्या दिक्कत है, इसके संबंध में बहुत ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं मिलती है। तो इन दोनों चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डिटेल हिस्ट्री बतानी होती है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी डॉक्टर के पास गए तो आपका जो चीफ कंप्लेन है, जो भी आपको दिक्कत है, जो समस्या है, मेन समस्या, वो डॉक्टर को बतानी है। उसके बाद सारी चीज़ें बतानी और भी डिटेल में। जैसे कि आपको मान लीजिए एक डेंटिस्ट के पास गए तो आपका दांत में दर्द हुआ, कब हुआ, पहली बार कैसे आपको पहली बार कितने दिन पहले हुआ, या आपका जो दर्द है उसका पैटर्न किस तरह का है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या आपको ब्रेन से संबंधित कोई और भी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप मेडिकेशन ले रहे हैं, या कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है उसकी मेडिकेशन ले रहे हैं, या कोई रेस्पिरेटरी यानी सांस से संबंधित कोई दिक्कत तो नहीं है, या हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत तो नहीं है, या कोई ब्लड पतला करने की दवाई तो नहीं ले रहे हैं, या ब्लड वेसल से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि आपके इंटेस्टाइन या स्टमक या जीआई सिस्टम जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है उसमें कोई दिक्कत है, या कोई लिवर से संबंधित या किडनी से संबंधित, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपका है, या कोई गायनेकोलॉजिकल सिस्टम है, इससे संबंधित कोई दवा चल रही हो तो, या स्किन से रिलेटेड कुछ भी, या हेयर फॉल से रिलेटेड, कुछ भी आपको जो बीमारी हुई हो पिछले 1-2 साल में, या किसी वजह से हॉस्पिटलाइज हुए हो, कोई ट्रॉमा हो गया हो, कभी चोट लगी हो, तो ये सारी डिटेल हिस्ट्री जो है वो आपको डॉक्टर से शेयर करनी चाहिए। बिकॉज इसका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है। मान लीजिए कि आपको जो ब्रेन है उससे संबंधित कोई कोई भी आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी ट्रीटमेंट आप किसी न्यूरोफिजिशियन से ले रहे हैं सपोज करिए, तो बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं जो आपको ऑलरेडी चल रही हैं, और जो डेंटल डॉक्टर आपको मान लीजिए कि जो दवाई प्रेस्क्राइब कर रहे हैं वो उनका आपस में एक इंटरेक्शन होता है। जब वो ब्लड में दवाइयाँ मिलती हैं तो उनका आपस में एक बहुत क्लोज इंटरेक्शन होता है, और उसके चलते उन दोनों दवाइयों का किसी भी टाइम में प्रभाव या उसका कंसंट्रेशन ब्लड में वो इफेक्टेड हो जाता है, और उनका प्रभाव जो होता है वो भी उससे चलते उसमें बदलाव देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप कोई भी दवा ले रहे हैं या कोई
खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, या आपको बहुत बीपी है या शुगर की कोई दवा चल रही है, तो ये सारी जो दवाइयाँ हैं वो अपने डेंटल डॉक्टर से ज़रूर शेयर करें और उसके बारे में डिटेल्स जो है वो ज़रूर लें। या अगर आपके डेंटिस्ट आपको किसी वजह से किसी डॉक्टर के पास रेफ़र करते हैं तो उसको बहुत सीरियसली लें। जैसे कि अक्सर कार्डियोलॉजिस्ट के पास अक्सर रेफ़र करते हैं जो डेंटिस्ट होते हैं दाँत निकालने से पहले, या आपको एटलीस्ट बीपी, मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि कई बार मैं नॉर्मल बोलता हूँ कि आप पेशेंट को कि दूसरे रूम में जाके ब्लड प्रेशर चेक करवा लीजिए, तो उसके लिए भी रिलक्टेंट होते हैं, जबकि उनको सीवियर प्रॉब्लम होता है। शायद वो ऐसा ऐसा इसलिए ऐसा होता है कि उनको लगता है कि ये दाँत ही तो है, मतलब उसको ज़्यादा सीरियस वे में नहीं लेते, जबकि ये इम्पोर्टेंट कॉज़ हो जाता है। कई बार इसके चलते डेथ हो सकती है, या जो पहले से जो प्रॉब्लम चली आ रही है उसमें सिग्निफिकेंट इन्हांसमेंट या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपको डेंटिस्ट इन्वेस्टिगेशन आपको लिखते हैं नॉर्मल रूटीन, जैसे कि सीबीसी लिख दिया या बीटीसीटी लिख दिया, मान लीजिए कि आईएनआर लिख दिया, जो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो होता है कि ब्लड कितने देर में क्लॉट करता है, इससे संबंधित जांच है ये। तो ये सारी, या एलएफटी केएफटी हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट, ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए कि आपकी जो पहले से बीमारी है उसमें आपका किडनी या जो लीवर का फंक्शन है वो रेज है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, एलएफटी बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में दवा के जो डोज है और जो ड्यूरेशन है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। या मान लीजिए कि कोई किडनी फेलियर का केस है, उस केस में सारा इन्वेस्टिगेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये जो पहले से बीमारियां आपकी हैं वो बढ़ जाएगी। दूसरा, आपका जो अपना जो ट्रीटमेंट है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, अगर कोई डेंटिस्ट आपको कहता है तो आप पूरा का पूरा ज़रूर करवाएं। मतलब आजकल मैंने अक्सर देखा है कि बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट होने की वजह से ऐसा सोचते हैं, अखबार में ऐसा अक्सर निकलता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो फेक या मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं और वो सैंपल्स ऐसे नाले में बहा दिए जाते हैं। मुझे नहीं पता क्या इसमें कितनी सच्चाई है, बट मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई फालतू का जो इन्वेस्टिगेशन है, जो गैर ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन है, वो तो लिखा नहीं है, और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि कोई डॉक्टर ऐसा करता होगा, क्योंकि 2-4-500 रुपए के लिए कोई आपको, मुझे नहीं लगता कि करता होगा। बाकी जो कुछ बुराइयां हैं वो हर प्रोफेशन में है, बट मुझे जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है कि 99% जो कंसल्टेंट होते हैं वो जो इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं वो सिर्फ इसलिए लिखते हैं कि आपका जो आपकी जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर वे में हो और उसका उसका अच्छा रिजल्ट आए, बिकॉज उसके अच्छे रिजल्ट आने का प्रभाव जो है वो डॉक्टर के खुद के प्रैक्टिस पे भी पड़ता है, उसके ब्रांड पे भी, उसके नेम पे भी, नेम एंड फेम पे भी पड़ता है। तो कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसकी बदनामी हो। मैंने बहुत सारे केसेस इसलिए नहीं छोड़ दिए हैं कि मुझे लगता है कि पेशेंट रिलक्टेंट है, पेशेंट नहीं चाहता मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट कराना, बिकॉज मैं अगर पेशेंट के हिसाब से जाता हूँ, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट ऑफर करता हूँ, तो मुझे पता है कि वो केस खराब हो जाएगा और अल्टीमेटली वो सारा जो ब्लेम है वो मेरे पे आएगा। इट्स बेटर कि वो केस छोड़ दिया जाए। तो मेरा बस यही कहना है कि अगर भी कोई भी डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशन लिखता है, और स्पेशली ये चीज़ मैंने डेंटिस्ट के साथ प्रॉब्लम ज़्यादा देखी है, वो बेचारे, मेरे को बहुत सारे ऐसे डेंटिस्ट मिलते हैं जो डर के मारे इन्वेस्टिगेशन लिखते ही नहीं है। अब सपोज मान लो किसी को ऑस्ट्रेलिया एंटीजन का टेस्ट करवाया है, हेपेटाइटिस का टेस्ट करवा रहा है कोई आदमी, तो और उसको हेपेटाइटिस उसने बंदे ने नहीं करवाया, और डेंटिस्ट बेचारा प्रेशर में कि छोड़ो पेशेंट भाग ना जाए। डेंटिस्ट को भी ये समझना हो कि मतलब उनको कई बार मेरे मेरे मुझे ऐसा महसूस होता है कि अ, उनको ऐसा लगता है कि पेशेंट शायद इन्वेस्टिगेशन की वजह से भाग जाएंगे, किसी और डेंटिस्ट के पास चले जाएंगे। तो बेटर है कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन ही इनका ट्रीटमेंट कर दिया जाए। और उस केस में क्या होता है कि मान लो उसको अगर हेपेटाइटिस हो, तो आपके सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो कॉन्टामिनेटेड हो जाते हैं, और वो दूसरे पेशेंट्स को होने की संभावना बढ़ जाती है, या खुद आप थ्रेट में हो जाते हैं, आपको हेपेटाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर के पार्ट से भी आपको जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन ज़रूरत लगे वो ज़रूर लिखें, और एज ए पेशेंट भी जो भी इन्वेस्टिगेशन जो है आपको डॉक्टर लिखते हैं उसको प्लीज़ कराएं, ये सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए। ओके, थैंक यू।